यूट्यूब चैनल जीएस विद आरआर पर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, अब इसको सुमेलित करना है। तो दैमाबाद ये उसमें की सांस्कृतिक थी, काल थी, और ये उसमें की सांस्कृतिक थी। ठीक है, तो ये जो कल्चरल थी उसमें कौन सी कल्चरल किस काल से बिलोंग करती है। ओके, तो जो दैमाबाद है आपकी वो ताम्र पाषाण काल से। ठीक है, आदमगढ़ मध्य पाषाण काल, और बुर्जहोम जो थी आपकी ये नव पाषाण काल है। अतिपरंकम ये भी आपका पूरा पाषाण काल से है। ठीक है, तो ये सभी सुमेलित ही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1 2 3 4, यानी आपका सी आंसर सही होगा 1 2 3 4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु जो थी तांबा थी। ठीक है, बिल्कुल। आहार, कैथा, जोरवे ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा बताना है, कौन सा कथन असत्य है। तो दोनों कथन सत्य हैं इसमें, मीन्स ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड है, मतलब इसमें दोनों कथन जो है वो सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। तो असत्य बताना है इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है। ओके, तो लाजवर्द मणि जो आते थे, जो हमारा हड़प्पा कालीन संस्कृति है उसमें जो हमारा आयात और निर्यात व्यापार जो होता था, तो उस समय जो धातुएं हमारी आयातित की जाती थी। ठीक है, तो लाजवर्द मणि अफगानिस्तान से आती थी या हम भेजते थे उनको। ठीक, स्वर्ण दक्कन से था। तांबा खिचड़ी आपका तांबा खिचड़ी में पाया जाता है। ये पर्सनली क्वेश्चन अभी यूपी SSC पेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ना, तो ये राजस्थान में है। चांदी ईरान। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो चांदी ईरान से नहीं मंगाई जाती थी। ठीक है, ये आपका गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, तो जो चांदी है आपका वो भी आपका अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। ओके, ठीक है, और तांबा खिचड़ी तो पता ही है आपका कहाँ पर है, ये जो है राजस्थान में है। और भी कई सारी टिन जो होता था वो भी आपका अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। ठीक है, और तांबा खिचड़ी हो ही गया है। सेलखड़ी होता था, सेलखड़ी आपका बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात। ठीक, और जो नीलमणि होता था आपका वो महाराष्ट्र से मंगाया जाता था, और शिलाजीत था आपका हिमालय क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है आपका। हड़प्पा घग्गर नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे ये अवस्थित हड़प्पी नगर थे। तो ये दूसरा आपका गलत है, और कौन सा सत्य नहीं, गलत पूछ रहा है, यानी आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, केवल 2। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे, कहाँ, रावी नदी के किनारे मिलता था। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो है, तो जो मोहनजोदड़ो आपका मिलता था ये किस नदी के किनारे मिलता था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिलता था, सिंधु नदी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी ये 1922 में की गई थी। ओके, रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, रखालदास बनर्जी। यहाँ से क्या क्या मिला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विशाल स्नानागार। क्या मिला था, विशाल स्नानागार मिला था। ठीक है, सभा भवन मिला था यहाँ पर। ठीक है,
और एक बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नग्न महिला मूर्ति जो मिलती थी वो दाढ़ी वाले जो पुजारी वाले बाबा थे वहाँ पर मिला था। ठीक है, हड़प्पा से क्या क्या मिला था, ये आपकी 1921 में खोजा गया था। ठीक है, 1921 में खोजा गया था और ये थे दयाराम साहनी के द्वारा। किसने खोजा था? दयाराम साहनी। ओके, यहाँ से क्या क्या मिला था आपका, जो है अन्नागार मिला था। ठीक, मछुआरे का चित्र मिला था और कांस्य का दर्पण मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ठीक है, तो असत्य बताना है आपको। रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई थी, सही है। हड़प्पा का शासन वर्णिक वर्ग के हाथ में था, राइट है। लोथल से मिट्टी का एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ, भी सही है। तो ये नहीं सही है आपका। लोथल से जो हुआ प्राप्त हुआ था वो आपका मिला था लोथल से। ठीक है, यहाँ से गेहूं के साच मुझे नहीं मिले थे, लोथल से हमको मिला था एक गोदी बाड़ा। क्या मिला था? गोदी बाड़ा। ओके, और हाथी दांत यहाँ से भी मिला था हमारा, हाथी दांत। लोथल जो है आपका भोगवा नदी किनारे, कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे लोथल है और ये अहमदाबाद गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में है। ओके, और इसकी जो खोज की थी वो रंगनाथ राव, किसने की थी? रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा से अन्नागार मिला था, लोथल से अभी मैंने बताया गोदीवाड़ा मिला था, और सुरकोटदा से क्या मिले थे? घोड़े के अस्थिपंजर। ठीक है, और मांडा से क्या मिला था? ये भी सही है, जो आपका सुरकोटदा है वहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ मिली थी, अस्थिपंजर मिला था। और यहाँ से मिला था कलश समाधान, कलश समाधान। ओके, और जो मिले थे यहाँ पर चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ठीक है, कौन से? चिनाई वाले भवन के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो सुमेलित मांडा नहीं है आपका। ठीक है, मांडा यहाँ पर गलत आंसर है। जो युग्म समाधान है आपके, तो लोथल से मिल गए थे। ठीक है, और जो मांडा है, मांडा आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे कौन सा उत्तर है? चिनाब नदी के किनारे, ये उत्तर, ये अखनूर जिला है जम्मू कश्मीर, वहाँ पड़ता है। ठीक है, तो मांडा से क्या मिला था? मांडा से आपकी ब्लेड मिली थी। क्या मिला था? ब्लेड मिली थी। ठीक है, और हड्डी से निर्मित बाढ़ मिले थे, मोहरों के साक्ष्य मिले थे। ओके, 1982 में खोजा गया था जगपत जोशी के द्वारा, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो असत्य हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथन बताना है आपको। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों तथा मृत भांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल। सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन में नाग पूजा, वृक्ष पूजा का प्रचलन था। सैंधव सभ्यता में शवों को दफनाने के लिए के स्थान पर केवल शव जलाने की प्रथा है। ये गलत है, केवल शव जलाने का नहीं था, तो यही आपका गलत है। और बाकी सभी पॉइंट जो हैं आपके वो सही हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की जो मुद्रा है, संभावी मुद्रा मिली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जो पशु समूह था, ठीक है, पशुपति की मुद्रा पर कौन सा अंकित था? तो इसमें आपका था व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? हाथ, कल्प, नासिका, शिक्षा, मुख, पाद। मुख जो होता है वो व्याकरण से संबंधित था, लेकिन पाद ज्योतिष से संबंधित नहीं था, तो ये आपका सुमेलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी कथा सिद्धांत का वर्णन संबंध यजुर्वेद से नहीं है? ठीक है, यजुर्वेद से नहीं है। उद्दालक अरुणी एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद, जल प्लावन कथा का वर्णन, ठीक है, और पुरुरवा और वशी का व्याख्यान, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये सभी का संबंध जो है वो यजुर्वेद में किया गया है, बट इसका संबंध यजुर्वेद में नहीं है। ठीक है, ओके। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके। बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर के धातु के 8 दावेदारों के नाम मिलते हैं, तो इनमें कौन सा नहीं था? ठीक है, तो इसमें आपका वत जो उसमें वत्सा वत के इक्ष्वाकु, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी बुद्ध की, तो उनके शरीर के जो राख थी वो 8 स्थानों पर ले गए गए थे। ठीक है, इसमें ये शामिल नहीं था। बौद्ध धर्म के पतन से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा असत्य है? ठीक है, तो इसमें ब्राह्मण धर्म में सुधार होना, बौद्ध धर्म द्वारा कर्मकांडों की ओर उन्मुख होना, और तत्कालीन व्यापारी वर्ग द्वारा प्रदत्त धन, संस्कृत भाषा के प्रति बढ़ता प्रभाव। तो आपका सी सही नहीं है, तत्कालीन व्यापारी वर्ग द्वारा धन प्रदान करना, तो ये हद तक सही नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है, महाभाष्य पतंजलि की रचना है, अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, बिल्कुल है। तो कथा सागर जो है आपका ये क्षेमेंद्र की नहीं है। ठीक है, ये सोमदेव भट्टराव है। ये कौन है? सोमदेव भट्टराव, ये उनकी रचना है। ठीक है, चलिए। एंटियोकस ने निम्न में से किसके दरबार में एक राजदूत भेजा गया था? ठीक है, एंटियोकस ने निम्न में से किसके दरबार में एक राजदूत को भेजा था? तो ये भेजा था अशोक के दरबार में। ठीक है, अशोक के दरबार में एंटियोकस भेजा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शासक बनने से पूर्व अशोक अवंती का गवर्नर था, बिल्कुल सही था। कलिंग का युद्ध अशोक का आखिरी युद्ध था, ये भी सही है। सुसीम ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो ये गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। सुसीम ने इनको दीक्षित नहीं किया था, किसी और ने किया था, का नाम आप बता सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है। मौर्य काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन है मौर्य काल? सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक, बिल्कुल सही है। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था, सही है। आकराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष होता था, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन इज राइट है कि इसमें तीनों सही है। ठीक है, चलिए। हेलियोडोरस निम्न में से किसके दरबार में आया था? ठीक है, हेलियो कौन है? हेलियोडोरस। ओके, तो जो हेलियोडोरस हैं वो भागभद्र के दरबार में आया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध बन गया था? ठीक है, तो ये कौन थे? मिनांडर। कौन थे? मिनांडर थे ये, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षु बन गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रबातक अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो जो रबातक अभिलेख है वो कनिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? कनिष्क से संबंधित है रबातक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
निम्नलिखित कथनों पर कौन सा विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी थी। चंद्रगुप्त 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 ने चांदी के सिक्के चलाए। बिलसट अभिलेख कुमार गुप्त से संबंधित है। तो समुद्रगुप्त कविराज की उपाधि भी धारण की गई थी। ये आपका प्रयागराज जो प्रशस्ति थी उसकी भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी, ये गलत है आपका। तो सत्य नहीं, तो ये सही है, बाकी सभी इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हूणों के आक्रमण के समय ठीक है, गुप्त शासक कौन था? तो हूण के आक्रमण के समय जो गुप्त शासक था आपका, उसका क्या नाम था? स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन अधिकारियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो अग्रहारिक है वो दान विभाग से संबंधित है क्या? ठीक है, जो अग्रहारिक है वो दान विभाग से संबंधित है, तो संबंधित है। संधि विग्राहिक युद्ध एवं संधि से थे। महादंड नायक न्याय विभाग से थे, तो ये तो सुमेलित है, आपका शी सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए शिक्षा जो धार्मिक मामले थे वो थे विनय स्थिति स्थापक। उनका क्या नाम था? विनय स्थिति स्थापक। ठीक है, और जो महाबलाधिकृत, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी सेनापति। ठीक है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तिगवा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है? तो तिगवा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो संबंधित है आपका विष्णु भगवान से। ठीक है, विष्णु भगवान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो बताइए कौन सी रचना है जो कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें कौन सी रचना है? देखो, कुमार संभवम तो है, रघुवंशनम भी है, और माल बिका अग्निमित्रम भी है। ठीक है, तो डी भी है, ए बी भी है, सी है। दास कुमार रचितम इनकी रचना नहीं है, तो ये किसकी है? दांडी है, एक कवि दांडी है, ये उनकी रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य का शासक, तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। बहमन शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो 4 ऑप्शन है, मोहम्मद शाह प्रथम, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, हुमायूं जफर खां। ठीक है, तो उसका जो वास्तविक नाम था उसका नाम था जफर खां। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्कन का नीरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्कन का नीरो के शासक को कहा जाता है? तो ये था हुमायूं। हुमायूं बाबर का बेटा नहीं, अलाउद्दीन हुमायूं कौन थे? अलाउद्दीन हुमायूं काफी क्रूर शासक था, और ये था आपका 1458 से लेकर के 61 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। पुर्तगाली यात्री नूनिज, ठीक है, किसके शासनकाल में आया था?
पुर्तगाली यात्री है नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था अच्युत राय के शासनकाल में। ठीक है, अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए, प्रसिद्ध शासक है कृष्णदेव राय। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक है। तो ये किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, ये थे तुलु वंश। किससे थे? तुलु वंश से संबंधित थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं किया गया था? द्वाब में कर वृद्धि, खुरासान पर आक्रमण, कृषकों को प्रदत्त तकावी ऋणी। तकावी ऋण किसको कहा जाता था? जो कृषि के लिए किसानों को ऋण प्रदान किया जाता था उसे तकावी ऋण कहा जाता था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो इसमें द्वाब में कर वृद्धि, खुरासान पर आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, बट ये नहीं था। तकावी ऋण को माफ नहीं किया था, उसने तकावी ऋण को वितरण किया था। ठीक है, क्या किया था? जब अकाल पड़ गया था द्वाब में, तब उसको किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में पता चला। यहाँ पर जो उसके अधिकारी थे वो कर वसूल रहे थे, तो जिसको पता चला तो काफ़ी उसको पश्चाताप हुआ और तकावी ऋण प्रदान किया था। ठीक है, माफ नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश के बारे में आपको कौन से कथन सत्य बताना है? इल्तुतमिश द्वारा अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी तुर्कान चहलगानी की नियुक्ति की गई थी। बिल्कुल, तुर्कान चहलगानी की नियुक्ति इसने किया था। इसको खत्म बलबन ने कर दिया था। ठीक है, बलबन भी तुर्कान चहलगानी का सदस्य हुआ करता था। इल्तुतमिश ने इक्ता शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया। सही है, तो इसमें दोनों सही है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इसमें सही है। ठीक है, तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। उम्मीद है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको पसंद आए होंगे।